पिता परमेश्वर जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो हमको हमारे जीवन में प्रियो बांध के नहीं रखता। उसने हमारे भविष्य को तय नहीं कर दिया। उसने हमारे जीवन में क्या कमी होनी, क्या घटी होनी, ये उसने कभी भी ऐसे सोच के नहीं रखा। पर उसने हमारे जीवन में खूबसूरत खूबसूरत अवसर रखे हैं, जिसके द्वारा हम अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को, चमत्कारों को प्रियो हम देख सकते हैं। और ये अवसर, ये मौके परमेश्वर ने हर एक के जीवन में बहुत आयत से दे रखे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 12 और 13 पद। यहाँ यूं लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रिय हमारा महान पिता परमेश्वर हर एक जन से प्रेम करता है। जो पिता है वो अपने सारे बच्चों से प्रेम करता है। हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है आपने बहुत बार परमेश्वर के वचन को सुना है, पर मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पिता आप सबसे, हम सबसे बहुत आयत से प्यार करता है, बहुत आयत से प्यार करता है। और वो हर वो जन जो उसके नाम को लेता है, वो उनके विषय में उदार है, वो उनके विषय में दयावान है, जो भी उसके नाम को लेता है। प्रियो, हो सकता है कि आप कम पढ़े लिखे हो या बहुत पढ़े लिखे हो, आपके पास में बहुत धन हो या बिल्कुल नहीं हो, बहुत विषम परिस्थितियां हो, गड़बड़ हालात हो, पर मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पिता हर एक वो जन जो उस पिता परमेश्वर के और उस प्रभु यीशु के नाम को अपने होठों से लेता है, प्रभु उस पर दया करते हैं। पिता परमेश्वर उस पर दया करते हैं, क्योंकि वो इच्छा रखता है हर वो जन जो उसके निकट आए वो जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। हर वो जन जो यीशु पर विश्वास करता है और अपने जीव से सही बातों को बोलता है कि हाँ प्रभु यीशु आप मुझ पर दया करें, हाँ प्रभु यीशु मेरा जीवन आपका है। जितने लोग प्रभु के नाम को लेते हैं वो उन पर दया करता है, वो अपार करुणा को हर एक पर प्रकट करता है। और ये सुनहरे प्रियो हमारे जीवन में मौके होते हैं जहां पे हम हर बात को, अपने जीवन की हर एक दिशा को हम बदल सकते हैं। किस प्रकार से? प्रभु यीशु के नाम को लेने के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम को अपनी परिस्थितियों के ऊपर लेने के द्वारा। उन दुखों में जहां पे हम उन दुखों से बाहर नहीं आ पा रहे होते, चिंता दिमाग में घूम रही होती है, निराशा बिल्कुल घेर के रखती है, समाधान मिल नहीं रहा होता है, सब जगह से केवल ना 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 सुनाई दे रहा होता है। प्रियो, आप इन अवसरों को, इन दुखी हालातों को आप बदल सकते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम को लेने के द्वारा, उसके पास में आने के द्वारा, उसको अपने प्रभु, अपने स्वामी के रूप में देखने के द्वारा। और सिर्फ यही नहीं प्रियो, जब हम उसके नाम को लेते हैं प्रियो, वातावरण बदल जाता है, खुशहाली आ जाती है, छुटकारा आ जाता है, जो अंधियारा है वो भाग जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही प्रियो हमारे दुखों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए कीमत चुकाई, कोड़ों की मार खाई है। तो जब हम उस सच्चाई पर विश्वास करके यीशु के नाम को लेते हैं, हम बच जाते हैं। और वचन में लिखा है आगे को 13वें पद में इसके, कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यहाँ शक की कोई बात नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी दुविधा वाली बात नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। ये निश्चित है कि जब हम अपने प्रभु यीशु के नाम को लेंगे प्रियो, उद्धार निश्चित है, बच जाना निश्चित है, छुटकारा निश्चित है। इसीलिए हम पाते हैं बहुत बार कि हम अधिकतर अपने प्रभु यीशु के नाम को नहीं ले पाते हैं। हम अपने जीवन में, हम जिसके कारण एक रोग को, एक रुकावट को हम महसूस करते हैं, हम बहुत बीमारियों की और दुखों की चर्चा कर रहे होते हैं, पर हम उसी समय विश्वास में खड़े होकर प्रभु के नाम को नहीं ले पाते।
यीशु को पुकार नहीं पाते, हम उस विश्वास में खड़े नहीं हो पाते जिसके कारण शत्रु अपनी चाल को अंजाम देने पाता है। पर प्रियो, अब नहीं, अब नहीं, हम अवसरों को समझेंगे, हम मौकों को समझेंगे और हम यहाँ पे चीजों को पलट देंगे। परमेश्वर चाहते हैं, पिता आपके चाहते हैं कि आप उद्धार पाएं, जीवन पाएं। हम सब अपनी परिस्थितियों में एक बड़े छुटकारे को अनुभव करें। प्रिय, होता क्या है कि जब हम बहुत सारी नकारात्मक बातों को सुनते रहते हैं तो हमारा मन दबने लगता है। पर यीशु का नाम जबकि जीवन को लेकर आता है, हमको आवश्यक है हम इस नाम को अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों के ऊपर रखें, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, जो यीशु के नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा, वो उद्धार पाएगा, वो जीवन पाएगा। और ये तय है, ये निश्चय है और ऐसा ही हो जाएगा। प्रियो, पर कई बार हम अपने विश्वास में इस प्रकार से कमियों को पाते हैं। हम इसके रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 17 पद में हमने पढ़ा है, पर फिर से हम इसको पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम अपनी परिस्थितियों में प्रियो परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करते हैं, यीशु के नाम को लेने के साथ में जब हम परमेश्वर के वचन को, उसकी प्रतिज्ञाओं को हम बोलना शुरू करते हैं। हमने बहुत बार लोगों को हम ऐसे उत्साहित करते हैं, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, आप वचन उठाएं और पढ़ना शुरू करें, बोल बोल के पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम परमेश्वर के प्रभु यीशु के नाम को लेते जाते हैं, हम वचन को बोलते जाते हैं, प्रियो वातावरण बदलता जाता है। हमारे कान में ऐसी सामर्थ, उस वचन की ऐसी अचूक सामर्थ प्रवेश करती जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा सारा अविश्वास, हमारी सारी निराशाएं, हर वो रुकावट जो हमको रोकती है, सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम को लेने से वो दूर होने पाती है। हमारा विश्वास बढ़ने पाता है और हम सही बात को बोलना शुरू करते हैं। और उसके कारण क्या होता है प्रियो, हमारा अवसर जो प्रभु ने हमको इसलिए दिया है आशीष पाने के लिए, हम उसमें आशीष पा पाते हैं। पर हमको इन परिस्थितियों में आवश्यक है इस बात को करना, हम अपने होठों से सही काम करें, अपनी जीभ से हम सही काम करें, हम यीशु के नाम को लेंगे, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उससे हमारा विश्वास बढ़ेगा और हमारे जीवन में चमत्कार आने पाएंगे। प्रिय, दूसरा इतिहास और उसके 20वें अध्याय में यदि आप अध्ययन करें तो वहां पर एक यहोशापात नामक राजा के विषय में वर्णन है। और क्या होता है कि वहां पे एदोम के राजाओं ने और वहां पे बहुत सारे 3 प्रकार की सेनाओं ने उसके ऊपर चढ़ाई करी और वो बहुत घबरा गया। और जब वो बहुत घबरा गया, वो परमेश्वर के सम्मुख ठहरा और परमेश्वर के वचन उसके पास में पहुंचा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करूंगा। और क्या होता है, जब परमेश्वर से ऐसा सुन लेता है तो वचन में क्या होता है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसके 22 में ऐसा लिखा हुआ है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जब उसने परमेश्वर से प्रतिज्ञा सुनी, यहोशापात ने एक आश्वासन, एक अच्छे वचन को सुना, तो उसने वहां पर फिर सिर्फ सुन के वो बैठ नहीं गया, पर जब वो अगले दिन जब वो जाता है उन तमाम सेनाओं का सामना करने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने आगे आराधकों को रखते हैं और वहां पे परमेश्वर के लोग आराधना करना शुरू करते हैं, स्तुति करना शुरू करते हैं, अपने मुंह को खोलते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, उसके वायदों को स्मरण कर करके उसकी महिमा करते हैं। और प्रियो, क्या होता है, वातावरण बदल जाता है। वो अवसर, वो हार का अवसर, जबकि 3 तरफ से सेनाओं ने घेर के रखा है, 3 प्रकार की सेनाओं ने घेर के रखा है। प्रियो, क्या होता है यहाँ पर कि उस अवसर को ये जो राजा यहोशापात है, ये उसको एक अलग ढंग से लेता है और वो लोग क्या करते हैं, वहां पे परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं
और वहां पे परमेश्वर दखल देते हैं और क्या होता है, वो सेनाएं जो उसके खिलाफ में और उस इस्राएल देश के खिलाफ में चढ़ाई करने को चले आ रही थी प्रियो, वो वहां पर मारे जाते हैं। वो दुश्मन की सेनाएं मारी जाती हैं। कब मारी जाती हैं? कब इनको परमेश्वर के लोगों को जीत मिलती है? जब वे प्रतिज्ञा के सुनने के बाद भी वो क्या करते हैं, अपने होठों का और अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करते हैं। इस अवसर को जो कि हार का था, ये अवसर जो कि निराशा का भी हो सकता था, ये अवसर जो दुख मनाने का भी हो सकता था, यहां पर इस मौके का, इस अवसर का ये लाभ उठाते हैं और अपनी जीभ का, अपनी होठों का सही इस्तेमाल करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और जहां पे लोग परमेश्वर के विषय में सही बात को बोलते हैं, वे अपने विश्वास में खड़े होते हैं, अपने जीवों से अंगीकार करते हैं, अपने प्रभु के नाम को लेते हैं, यीशु के नाम को लेते हैं प्रियो, वहां परमेश्वर दखल करते हैं और ये अवसर एक बड़ी जीत में बदल जाता है। ये दुख का अवसर एक बड़े आनंद में बदल जाता है और एक बड़ी महिमा यहां पर परमेश्वर की प्रकट होने पाती है। और वो राजा जबकि हताश हो सकता था, पर वो अपने सही काम करने के द्वारा, अपने अवसर को सही तरीके से देखने के द्वारा, शोक मनाने के बजाय, रोने के बजाय वो स्तुति आराधना करता है। प्रियो, ये मौके हम सबके पास भी होते हैं। बहुत सारी घाटियों से हम सब होके गुजरते हैं, पर प्रियो, हम इसको रोने के बजाय में हम इसको महिमा में बदल सकते हैं। हम निराश होने के बजाय हम इसको आशा में बदल सकते हैं, बड़े चमत्कारों में बदल सकते हैं। परिवर्तन तय है, बदलाव तय है, छुटकारा उद्धार तय है, चंगाई पक्का हमारा भाग है। पर कब? जब हम अपने प्रभु के नाम को लेते हैं, जब हम उसके वचन को बोलते हैं, घोषित करते हैं, जोर जोर से स्तुति आराधना करते हैं और सही तरीके से खड़े होते हैं, तो प्रियो, तय है ये मौका आपका कहीं से भी आपके पास से जाने नहीं पाएगा और आप निश्चित रूप से आशीष को अवश्य पाएंगे, क्योंकि वचन साफ कहता है कि जो प्रभु के नाम को लेगा, जो यीशु के नाम को लेगा, वो उद्धार पाएगा। ये मौके प्रियो आप सबके पास भी। बदल दें अपनी परिस्थिति को और इस अवसर का आप लाभ उठाएं और एक अगले स्तर पे जाएं, नए कामों को प्रभु के देखें और आनंद बनाएं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, जबकि आप सबको बराबर के अवसर देते हैं कि हम अपने जीवन में सही तरीके से खड़े होने के द्वारा, आपके सामर्थी नाम को लेने के द्वारा, जो आपने इसलिए दिया है कि हम बच जाएं, उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं, शांति पाएं। पिता, हमारा हर एक प्रियजन अपने इन अवसरों का, इन मौकों का सही इस्तेमाल करके आपके सामर्थी नाम को लेने पाए, आपके वचन को लेके खड़े होने पाए, स्तुति आराधना करने पाए, ताकि वो आपके दखल को अपने जीवनों में देख सके। प्रभु, हम चाहते, जबकि शत्रु तो बहुत ऐसे षड्यंत्र को मचाता है, लेकर आता है कि ये अवसर हमारे रोने में बदल जाए, ये अवसर निराशा को लेकर आए, हमारे जीवन में हानि को लेकर आए, पर आपका वचन सत्य है कि आपने कोई हानि की योजना नहीं बनाई, कुशल की बनाई है, तो होने पाए मेरे प्रिय लोग सही तरीके से खड़े होने पाए। अपनी जीभ का, अपने होठों का सही इस्तेमाल करने के लिए मैं अपने प्रियों को यीशु के नाम में आजाद करती। प्रभु, होने पाए मेरे लोग इस आजादी का सही इस्तेमाल करके अपने मुंह को खोलने पाए, ताकि वो अपने जीवन में, इन अवसरों में एक बड़े चमत्कार को देख सके। सहायता करने वाले प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, अवसरों का लाभ उठाएं, अब अपनी इन घाटियों को, इन दुखों को आनंद में बदल सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।